हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन हथेली को लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष। आज हम इनकी हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी हथेली को देखें तो हथेली आपको वर्गाकार मालूम पड़ेगी, बिल्कुल चौकोर वर्गाकार हथेली है। उंगलियां भी कुछ इसी प्रकार से वर्गाकार ही है। अगर इनकी हृदय रेखा को देखा जाए तो सीधे गुरु पर्वत तक गई है। तो जब हृदय रेखा का उद्गम स्थान, या यूं कहें कि गुरु पर्वत तक हृदय रेखा पहुंच जाती है, तो व्यक्ति दयावान होता है। ईश्वर में इसकी असीम आस्था होती है। अध्यात्म की ओर इन ऐसे लोगों का रुचि विशेष होती है, झुकाव अध्यात्म की ओर होती है। और ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। कभी किसी की मदद करने से ऐसे लोग पीछे नहीं हटते हैं। जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से भिन्न हो, जैसा कि इनकी हथेली में है, तो ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से ज़्यादा अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर बात अपने दिमाग से कम और अपने मन से ज़्यादा विचार करते हैं, और इनका मन जो कहता है वही ये करते हैं। जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा बेहद ही लाजवाब पूर्ण गोलाई के साथ लंबी है। यहाँ पर ही एक शाखा अलग हो गई है आयु रेखा से। इसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा बेहद ही लाजवाब। अब ये लाजवाब क्यों है, कैसे है, ये मैं आपको बतलाता हूँ। अगर गौर से देखा जाए तो इनके भाग्य रेखा जहाँ से उद्गम हुई है, उसी स्थान पर आपको एक मछली की आकृति दिखाई पड़ेगी। जब भाग्य रेखा किसी मछली की आकृति से उद्गमित हो, या उद्गम स्थान पर ही मछली की आकृति का निर्माण हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म एक आर्थिक संपन्न घर में हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को जन्म से ही जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं मिलती रहती है। इनकी हथेली में ये दो इस जगह पर अगर गौर से देखा जाए तो दो मछली की साइन आपको दिखाई देगी। मत्स्य का निशान दिखाई पड़ेगा, एक तो ये, और यहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा ये दूसरा। वहीं इनकी हथेली में अगर आप देखें तो एक धन त्रिभुज का भी निर्माण हो चुका है। सामुद्रिक शास्त्र में से नाविक योग भी कहा जाता है। ये एक नाव की भांति निर्माण होता है। वहीं एक इसके अंदर भी एक त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, मतलब ये यूं कहें कि तिजोरी के अंदर तिजोरी। इस प्रकार के व्यक्ति का इतना धन आता है कि ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। अगर इनकी पर्वतों को देखा जाए तो गुरु यहाँ पे जरा अत्यधिक विकसित हैं, शनि सम हैं, सूर्य बेहतरीन, इस पर एक
मछली का निशान भी है। बुध भी अत्यधिक विकसित है। जब सूर्य, माफ़ कीजिएगा, जब गुरु अत्यधिक विकसित होते हैं तो व्यक्ति में जरा अहंकार की भावना अत्यधिक होती है। जरा ये अहंकारी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें अपने हर बात में जरा अहंकार, इनकी बातों में लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। इस तरह की भावना ऐसे लोगों के मन में होती है। जब इनकी शनि रेखा सामान्य है, शनि पर्वत सामान्य है, जब इनकी सूर्य रेखा को, माफ़ कीजिएगा, सूर्य पर्वत को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा सा मत्स्य निशान आपको दिखाई पड़ेगा। ये और यहीं पे एक और मत्स्य रेखा का निर्माण हो रहा है। तो दो दो मत्स्य का निशान इनकी हथेली में हो चुका है। जब इस प्रकार की मत्स्य रेखा हो हथेली में, फिर क्या कहना, वो भी सूर्य पर्वत पर। तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति तो मिलती ही है और ऐसे व्यक्ति निश्चित ही उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जब बुध पर्वत भी विकसित हो, जैसा कि इनकी हाथों में है, तो व्यक्ति निश्चित ही एक सफल व्यापारी बनता है और ऐसे व्यापारी का ख्याति दूर दूर तक लोग, ऐसे पहचान मिलती है, दूर दूर तक लोग इनको जानते हैं व्यापार के ही माध्यम से। और ये खुद एक व्यापारी हैं, इनका व्यापार है खुद का। जब हम इनकी मंगल पर्वत को देखेंगे तो मंगल पर्वत काफ़ी डिस्टर्ब आपको दिखाई पड़ेगा, काफ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं। तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। क्या नेगेटिव पॉइंट है मैं बतलाता हूँ। जब इनके निम्न मंगल को देखेंगे तो ये भी अपने स्थान से अत्यधिक उठी हुई है, अपने स्थान से अलग होकर उठी हुई है। तो निम्न मंगल भी कुछ शुभ नहीं है। इनकी समस्या यही है कि आए दिन इनके साथ दुर्घटना जैसी स्थिति बनी रहती है, विवाद जैसी स्थिति बनी रहती है, बेवजह किसी से विवाद हो ही जाता है। हालांकि इनका कहना है कि मैं विवाद नहीं करना चाहता, परंतु परिस्थिति ऐसी बनती है कि विवाद हो ही जाता है और ये खुद को ऐसी परिस्थितियों से बचाना चाहते हैं। इनकी समस्या यही है कि आए दिन इनके साथ दुर्घटना जैसे होते रहता है। तो इनका एक मुख्य कारण यही है कि मंगल पर्वत पर इस तरह की आड़ी तिरछी रेखाओं का निर्माण होना, साथ ही इस प्रकार की राहु क्षेत्र में जीवन रेखा को स्पर्श करता हुआ मंगल से कोई रेखा निकलकर राहु क्षेत्र की ओर जाती हुई, जब इस तरह की रेखा जीवन रेखा को स्पर्श करे या काटे तो जीवन के उस उम्र में व्यक्ति को अवश्य ही शारीरिक कष्ट, रोग, इस प्रकार की समस्या, दुर्घटना होती है और इनके साथ भी इसी तरह का लगातार बना रहता है। ये देखिए, अर्थात यूँ कहें कि पूरे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक इनके साथ ऐसी समस्या होते ही रही है। वर्तमान में इनकी उम्र अभी 36 वर्ष है और ऐसी समस्या मुझे इनके जीवन के 42वें वर्ष तक दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 42वें वर्ष तक ऐसी समस्या इनके साथ बनी ही रहेगी। अगर हम इनकी कुछ उपाय को कर ये इस समस्या को कम कर सकते हैं या पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं। अगर ये समाप्त नहीं होगी तो कम अवश्य हो जाएगी। हालांकि ये उपाय हमने इन्हें बता दिया है। अगर इनकी शुक्र पर्वत को देखें तो ये बेहद ही शुभ में है, योग में है, अच्छी ही है, पूरी लालिमा युक्त है, उभार भी ठीक है। तो शुक्र इनका कोई परेशानी नहीं है, शुक्र बेहद ही अच्छा है। अगर चंद्र को देखें
चंद्र पर्वत से जब कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श करे तो निश्चित ही आप ये समझ लें कि आपके जीवन में स्त्री के द्वारा ज़रूर आपको प्रगति मिलेगी, उन्नति मिलेगी, आपका भाग्योदय होगा या धन मिले, किसी भी प्रकार से आपको स्त्री के माध्यम से आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा, ये रेखा निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श कर रही है, तो निश्चित ही ऐसे लोगों का ऐसा होता है कि शादी के बाद ज़्यादातर शादी के बाद भाग्योदय होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। विवाह के पश्चात इनकी भाग्योदय में वृद्धि हुई है, व्यापार और भी ज़्यादा पहले से विस्तार हुआ है। अगर हम इनकी केतु पर्वत को देखें तो केतु क्षेत्र में आपको भाग्य रेखा के साथ ही एक त्रिकोण का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी बेहतर होता है। आने वाला समय निश्चित ही इनका और ज़्यादा अच्छा होगा। राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र में भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जब इस तरह का त्रिभुज का निर्माण हो तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता रहता है, पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। तो कुल मिलाकर राहु भी इनका शुभ है, शुक्र भी शुभ है। हाँ, मंगल जरूर इनके हथेली में अशुभ फल दे रहा है। अगर हम इनकी अंगूठे को देखें तो अंगूठा सख्त है, हालांकि पीछे की ओर झुकाव है। तो व्यक्ति जब इस तरह का झुकाव वाले होते हैं तो व्यक्ति थोड़े खर्चीले हो जाते हैं, अपने निर्णय को बार बार बदलते हैं। हालांकि इनकी हथेली में, इनके अंगूठे में उतना झुकाव नहीं है, क्योंकि ये अंगूठा सख्त है। तो विचार में ऐसी बार बार बदलने जैसी समस्या इनकी हथेली में नहीं है। जब हथेली में अंगूठा पीछे की ओर ज़्यादा मुड़े तो इस तरह का विचार कहना चाहिए, हालांकि इनके साथ नहीं है। प्रथम पौरुआ दूसरे पौरुए से बड़ा है, तो व्यक्ति तार्किक हैं। अगर इनकी हथेली में देखें, माफ़ कीजिएगा, अंगूठे को देखें तो यव का चिन्ह बना हुआ है, जो जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक बना हुआ है। तो जीवन भर ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी।